मीनाक्षी ट्रेन। 2 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद अब आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आदिवासी अंचल में दम दिखाते नजर आएंगे। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, आदिवासियों को साधने के लिए दिग्गज नेता दस्तक देने वाले हैं मध्य प्रदेश में, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज में जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और मध्य प्रदेश की लगभग 12 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। अब आने वाले दिनों में 2 फेजेस में और मतदान होना है और अब जब लोकसभा के चुनाव के लिए 2 फेज में और मतदान होगा तो ये आदिवासी अंचल में चुनावी जो संग्राम है वो देखने को मिलेगा और उसी कड़ी में आदिवासी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आदिवासी अंचल में दम दिखाते हुए नजर आएंगे। 7 और 13 मई को ये लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न होंगे। ऐसे में खंडवा, खरगोन और अन्य लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजने वाला है। उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो 6 तारीख को आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो है वो अलीराजपुर के जोबट आने वाले हैं। वो यहाँ अपने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए दम दिखाते हुए नजर आएंगे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो 7 तारीख को खंडवा और खरगोन के दौरे पर रह सकते हैं और वो भी आदिवासियों को साधने के लिए अपना पूरा दमखम जो है वो लगाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जब अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक बार फिर आदिवासियों को साधने के लिए जुट चुकी और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी एक बार फिर आदिवासी अंचल में दम दिखाएंगे और तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो आदिवासी अंचल में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे वोट बटोरा जाए इसकी रणनीति बनाकर आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हुए हमको 7 तारीख को दिखाई देंगे। जी संदीप, बीजेपी और कांग्रेस की क्या क्या रणनीति है ताकि वो आदिवासियों को साध सके, ताकि उनका वोट बैंक ले सके? अगर देखा जाए आदिवासियों के तो वो विधानसभा के चुनाव से लेकर पारंपरिक तरीके से जो है वो कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में देखे जाते हैं और जब पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव भी हुए थे तो हमने देखा था कि अच्छी खासी जो सीटें हैं वो आदिवासी अंचल से कांग्रेस ने निकाली थी और शायद यही कारण है कि जब इनका श्रेय देने का नंबर आया तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार को चुना गया जो कांग्रेस के अच्छे बड़े लीडर हैं। वहीं जब बारी आती है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तो विक्रांत भूरिया को जो है वो पार्टी जिम्मेदारी देती है और ये दोनों ही आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस में माने जाते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आदिवासी वोट बैंक पर अपना हक अधिकार जताती हुई नजर आती है तो उनको कहीं ना कहीं छिटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी अपना पूरा रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी लगातार आदिवासी अंचल में भ्रमण कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान को लेकर इन तमाम जो मतदाता है आदिवासी अंचल के उनसे वोट की विनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी जो है वो अब मोर्चा संभाल लिया है, वो लगातार आदिवासी अंचल के दौरे करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस से आदिवासी वोट बैंक को छीनने के लिए 7 तारीख को अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे और जब तीसरे चरण के लिए इन सीटों के बाद में जब चौथे चरण के लिए इन सीटों पर मतदान होगा तो कहीं ना कहीं समीकरण भी हमको उलट दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो सियासत का रास्ता है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक से होकर जाता है और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है तीसरे और चौथे चरण के लिए आदिवासी वोट बैंकों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों इनके बीच में पहुंचकर अपना दम दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। जी
संदीप, आगामी तीसरे और चौथे चरण के चुनाव होना है, तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और अपनी अपनी जीत के लिए क्या क्या रणनीति लेकर अभी कांग्रेस और बीजेपी दिखाई दे रही है मैदान में? देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो लगातार अब अपनी गारंटियों को लेकर मतदाताओं के बीच में पहुंच रही है और लगातार ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव से अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाली है। हमने पिछले दिनों देखा कि जिन जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा खासा है, वहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपना दम भी दिखाया था। अब अगर उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक को साधने के साथ मिशन 29 की में जुटी हुई है और प्रत्येक लोकसभा सीट पर वो जीत का जो टारगेट है वो पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा रखने की तैयारी में है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा जो मतदाताओं का आशीर्वाद है वो मिला है, उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को 370 वोट बढ़ाने की जो बात कही है, उसको लेकर पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी जो है वो लगी हुई है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले जहां चुनाव हुए हैं, जिन 12 लोकसभा सीटों पर वोट प्रतिशत कम रहा है, उसके बाद में कहीं ना कहीं चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई बीजेपी के अंदर खाने दिखाई दे रही है। और अब कैसे तीसरे और चौथे चरण में इसको वोट बैंक को बढ़ा लिया जाए, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है और अपनी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं को साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। वही तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव कर दिया और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है जो प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, वो मतदाताओं से अपनी जनहितैषी योजनाओं के साथ साथ वोट देने की भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वोट प्रतिशत भी काफी मायने रखता है। और शायद यही कारण है कि इंदौर में भी हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पाले में पूरी भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है और अपना जो मिशन है 8 लाख उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी रणनीति बनाकर ये पूरा जो एक कह सकते कि सिस्टम चलता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा सीट पर मतदाताओं को एक्टिव कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और लगातार मतदाताओं से ज्यादा वोट के लिए रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जब तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदान होता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दावे है और तमाम जो मेहनत है वो रंग लेकर आती है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें भी 8 से 10% वोट बैंक कम मतदाता की ओर से किया जाता है। अभी आने वाले दिनों में हमको देखने वाली बात होगी। जी, देखा जाए तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है, जहां लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, जहां दोनों ही बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए आने वाले हैं। अब देखना होगा कि उनका यह दौरा कितना कारगर साबित होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।